नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे MGDA जो बहुत ही एक करेंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। MGDA मतलब मक्का संयुक्त रक्षा समझौता। पश्चिम एशिया में सुन्नी सुरक्षा त्रिकोण का उदय और भारत के लिए रणनीतिक निहितार्थ, इस पर हम चर्चा करते हैं। ये क्या है? ये एक पे हमला सभी पर हमला, पश्चिम एशिया का नया रक्षा ढांचा, सामूहिक रक्षा। नाटो का अनुच्छेद 5 के समान सिद्धांत, किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। ये जो MGDA जो नया संगठन बना है, इसका ये उद्देश्य है और मेन मोटो है इसका संयुक्त सैन्य समन्वय। इसमें क्या आएगा? जितने भी ये देश इसमें शामिल हैं, इनके सुरक्षा बलों के बीच अंतर संचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। जितने भी देश इसमें 3 देश शामिल हैं, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरबिया, ये आपस में समय समय पर सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया करेंगे। खुफिया साझाकरण, क्षेत्रीय खतरों का सामना करने के लिए रणनीतिक खुफिया जानकारी और सुरक्षा डेटा के लिए औपचारिक तंत्र। ये तीनों देश आपस में क्या करेंगे? अपने जो खुफिया तंत्र है, उसकी जो भी जानकारी है उसको आपस में साझा करेंगे ताकि इनकी सुरक्षा को अभेद किया जा सके। सितंबर 2025 में सऊदी पाकिस्तान राजनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता हुआ था। अगस्त 2026 तुर्की का प्रवेश। ये जो समझौता हुआ था, ये सितंबर 2025 में हुआ था। इसमें सिर्फ सऊदी और पाकिस्तान थे, लेकिन अगस्त 2026 में तुर्की भी इसमें प्रवेश कर गया। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक संधियाँ बनाम नया प्रतिमान, मतलब जो ऐतिहासिक संधियाँ हुई थी और MGDA उनसे अलग कैसे है। 1950 में अरब लीग रक्षा संधि राजनीतिक विभाजन और कमज़ोर सैन्य समन्वय के कारण विफल हो गया। उसके बाद 1955 में बगदाद समझौता हुआ, जिसमें 1958 में इराक की वापसी और 1979 में ईरानी क्रांति के बाद विघटित हो गया। फिर आया 1984 से 2015 पेनिसुला शील्ड IMCCTC, मुख्य रूप से खाड़ी सुरक्षा या आतंकवाद विरोधी ईरान विरोधी गठबंधन तक सीमित रह गया। उसके बाद आया 2026 मक्का समझौता। यह केवल वैचारिक संगठन नहीं है, यह सामूहिक प्रतिरोध क्षमता और सैन्य औद्योगिक एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखते हैं। पैक्स अमेरिकाना की वापसी और राष्ट्रीय हितों का अभिसरण। अमेरिकी सुरक्षा क्षेत्र पर निर्भरता कम करना और बहुत जरूरी व्यवस्था पोलैरिटी को अपनाना। सऊदी अरब विजन 2030 लाल सागर व्यापार मार्गों की रक्षा और हुती ईरानी प्रॉक्सी खतरों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच, ये सऊदी अरब का मोटो है। तुर्की क्या चाहता है इसमें? तुर्की गाजा सीरिया में इजरायल की बढ़ती सैन्य उपस्थिति का मुकाबला करना और पश्चिम एशिया में रणनीतिक प्रभाव का विस्तार करना, ये तुर्की का उद्देश्य है इस MGDA समझौते के माध्यम से। पाकिस्तान क्या चाहता है? पश्चिम एशिया में अपनी रणनीतिक प्रासंगिकता को पुनर्जीवित करना तथा सऊदी अरब के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक और ऊर्जा जीवन रेखाओं को सुरक्षित करना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अभी क्या, वहाँ के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, सैन्य हालात ठीक नहीं है, तो वो चाहता है कि उससे कोई एक मजबूत पार्टनर मिले जिससे वो इन हालातों पे काबू पा सके। अब इसमें आइए देखते हैं रणनीतिक तालमेल मैट्रिक्स क्या है। सऊदी अरब रणनीतिक योगदान क्या देगा? वित्तीय सामर्थ्य, कैपिटल, विशाल ऊर्जा संसाधन, भौगोलिक स्थिति, ये इसका योगदान रहेगा। इसको लाभ क्या मिलेगा? तुर्की रक्षा तकनीक और पाकिस्तानी सैन्य क्षमता तक पहुँच, सामूहिक प्रतिरोध। तुर्की क्या योगदान करेगा? नाटो मानक सैन्य औद्योगिक क्षमताएँ, उन्नत ड्रोन और एरोस्पेस तकनीक। अपेक्षित लाभ इसको क्या मिलेगा? सऊदी रक्षा बाजारों और पूंजी तक पहुँच, पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक पैठ, पाकिस्तान परमाणु छतरी, पारंपरिक सैन्य क्षमता और विशाल जनशक्ति, ये इसके रणनीतिक योगदान है। इसको लाभ क्या मिलेगा? रणनीतिक प्रासंगिकता, कूटनीतिक प्रभावशीलता और आर्थिक ऊर्जा सहायता, जो इसकी मेन ज़रूरत है। तो इस तरह से सऊदी पूंजी प्लस तुर्की रक्षा तकनीक प्लस पाकिस्तान परमाणु सैन्य समझौता इक्वल टू सामूहिक रणनीतिक स्वायत्तता है, ये इसका MGDA का मुख्य रूप हो गया। भारत के लिए क्या है इसके खतरे? परमाणु अस्पष्टता, पाकिस्तान के परमाणु कवच के माध्यम से संभावित विस्तारित निवारण भारत के लिए रणनीतिक चिंताएं पूर्ण करता है। इसमें हम ये देखते हैं भारत के लिए क्या क्या चिंताएँ हैं, और ये MGDA जो गठबंधन बना है, इससे क्या क्या भारत के लिए खतरा पैदा हो सकता है। पाकिस्तान, तुर्की, चीन दूरी, पाकिस्तान, तुर्की और चीन दूरी भारत के पश्चिमी क्षेत्र के आसपास रणनीतिक साझेदारियों का एक सस्ता हुआ नेटवर्क बन जाएगा। कूटनीतिक दबाव, खासकर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान पर सऊदी अरब की निर्भरता बढ़ने से OIC और UN में कश्मीरी मुद्दे पर सऊदी की अंतर्दृष्टि प्रभावित हो सकती है।
पाकिस्तानी सैन्य। सऊदी धन और तुर्की तकनीक के संयोजन से पाकिस्तान द्वारा उन्नत ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों का त्वरित अधिग्रहण हो सकता है। इससे पाकिस्तान की सैन्य क्षमता मजबूत हो सकती है, जो भारत के लिए खतरा है। रक्षा निर्यात प्रतिस्पर्धा। खाद्य बाजार में तुर्की का आक्रामक प्रवेश हो जाएगा। भारत के स्वदेशी निर्यात ब्रह्मोस आकाश के लिए सीधी चुनौती है, क्योंकि भारत ने कई देशों को अपने ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल को बेचा है। और देखते हैं समुद्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। समुद्र की जो सीमाएं हैं उस पर इसका भौगोलिक क्या विस्तार होगा, इसको देखते हैं। भौगोलिक विस्तार क्या है इस समझौते का। भौगोलिक विस्तार में यह समझौता पश्चिम एशिया से आगे बढ़कर सीधे पश्चिमी हिंद महासागर तक अपने रणनीतिक प्रभाव का विस्तार करता है। भारत की भूमिका की चुनौती। भारत स्वयं को इस क्षेत्र में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित कर रहा है। MGDA की नौसैनिक उपस्थिति इस संतुलन को बदल सकती है। भारत के नौसेना के लिए भी समुद्री रक्षा के लिए भी एक तरह से चुनौती साबित हो गया। आतंकवाद विरोधी कूटनीति। पाकिस्तान को मिलने वाला रणनीतिक सुरक्षा का और सीमा पर आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहमति बनाने के भारत के प्रयासों को जटिल बना सकता है। अब भारत इनसे कैसे निपट सकता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। लघु पक्षीय संरचनाएं। आर्थिक एकीकरण को गहरा करने के लिए IMEC और I2U2 कॉरिडोर को फास्ट ट्रैक करना चाहिए भारत को। रणनीतिक संतुलन। पाकिस्तान तुर्की दूरी को बाईपास करते हुए मध्य एशिया यूरोप तक पहुंच के लिए चाबहार बंदरगाह और INSTC को मजबूत करना चाहिए भारत को। विविधीकरण। UAE, ओमान, कतर और इजरायल के साथ साथ अलग अलग रक्षा संबंध प्रगाढ़ करना। UAE के साथ रक्षा स्वायत्तता बनाए रखते हुए ये विधि अपनानी चाहिए भारत को। दूसरे देशों से भी रक्षा समझौता, रक्षा रिश्ते हैं उनको मजबूत करना चाहिए। आत्मनिर्भर रक्षा। पाकिस्तानी आधुनिकीकरण का मुकाबला करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, एंटी ड्रोन सिस्टम और हाइपरसोनिक हथियारों के विकास में तेज़ी करना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, भारत को अपने हथियारों को उन्नत करना चाहिए। अच्छे से अच्छे हथियार, एंटी ड्रोन मिसाइल बनाना चाहिए। ड्रोन टेक्निक पर ध्यान देना चाहिए। फाइटर प्लेन्स पर ध्यान देना चाहिए। अब देखते हैं विजन 2047। क्षमता और शक्ति के माध्यम से स्वायत्तता बहुत ज़रूरी है। पश्चिम एशिया। MGDA एक क्षेत्रीय रूप से संचालित बहुत ज़रूरी है पश्चिम एशियाई सुरक्षा संरचना की ओर निश्चित संक्रमण है। गुटनिरपेक्ष बनाम समावेशी सुरक्षा। भारत को IORA के अध्यक्ष के रूप में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंद महासागरीय सुरक्षा गुट आधारित न होकर समावेशी और पारदर्शी बने। मतलब भारत को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो है समझौते हैं ये गुटबाजी ना होकर एक सबका संयुक्त सम्मिलित समावेशी साबित हो। अंतिम निष्कर्ष। अब इसको अंतिम जो हम कंक्लूजन पाते हैं कि भारत इसके बारे में क्या कर सकता है, भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए, भारत कैसे इसे निपट सकता है, तो ये भारत को गुटबाजी में फंसने के बजाय पश्चिम एशिया को ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी हितों के लिए एक रणनीतिक केंद्र के रूप में उपयोग करना चाहिए। आगे का एकमात्र रास्ता ये है कि अपनी आर्थिक, सैन्य और तकनीकी क्षमताओं का विस्तार कर पूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करना। थैंक यू भाई, आज की चर्चा इतना ही। बाकी अभी मेरा फर्स्ट वीडियो था तो इसमें मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको क्लियर नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं आगे धीरे धीरे इस पर सुधार करूँगा। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सिंह GS सबको, और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स और दूसरे GS सब्जेक्ट पे अपडेट के लिए जुड़ा रहें। धन्यवाद।